राधाबाई, अपने बेटे को घोड़ों और जानवरों के साथ रहना सिखाया, मनुष्यों के साथ कैसे रहा जाता है ये नहीं सिखाया। आज आपके बेटे की वजह से हमारी लाड़ी के हाथों से खून निकला। बाजी तो जानवरों से भी मनुष्य जैसा व्यवहार करता है। और मनुष्यों से जानवरों जैसा, जैसा हमारी लाड़ी के साथ किया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। बच्चों की लड़ाई को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। और आपकी काशी तो बहुत प्यारी बच्ची है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं मानती हूं कि बाजी से नादानी में भूल हो गई, लेकिन वो भी तो बच्चा है। उसका उद्देश्य काशी को चोट पहुंचाने का नहीं था। किंतु मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राधाबाई। आवश्यकता तो ये है कि आप अपने बेटे को ये समझाइए कि जब हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं तो उन्हें उपहार में हम फूल देते हैं, कांटे नहीं। वही तो बचपना था, लेकिन समझदारी भी तो थी ना। घाघर लेकर आया वो। गला काट के गुड़ खिलाने को बचपना नहीं कहते हैं राधाबाई। और आपके बचपना कह देने से हमारी लाड़ी का बहा हुआ रक्त और उसके बहे हुए आंसू तो वापस नहीं आएंगे। राधाबाई, समय के साथ में घाव जरूर भर जाता है, लेकिन उसकी पीड़ा की स्मृति हमेशा बनी रहती है। शिवबाई, महालक्ष्मी की पूजा का समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। एक बात और राधाबाई, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, बरोबर ना? पूजा में आ जाइएगा। महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की। लाड़ी, ये ऐसे पकड़ो। क्या कर रही है काशी? घाघर फूंकने की विधि सुहागनें करती हैं। भवानी भाई, काशी की घाघर पाने की जिद समझ सकते हैं, लेकिन उसने घाघर फूंकना ठीक नहीं है। काशी, ये विधि तो सुहागनों की होती है, तुम नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस घाघर से खेलो। जाओ। नहीं नहीं, हमें खेलना नहीं है, हमें भी इन लोगों की तरह घाघर फूंकना है। बात को समझो काशी, परंपराओं का सम्मान करो। करते हैं ना, तब भी तो घाघर फूंकने के लिए जा रहे हैं, सबकी तरह। और वैसे भी दीदी को क्या मतलब होगा कि कौन विवाहित है कौन नहीं? ऐसी बात नहीं है काशी, परंपराएं पुरखों के अनुभवों का निचोड़ होती हैं, बदली नहीं जा सकती। चांगली गोष्ट नाही ती। लाडी, ये इकडे। राधाबाई,
हम हमारी लाड़ी की खुशी के लिए परंपराएं बदल भी सकते हैं। और गागर फूकना तो एक छोटी सी जिद है लाड़ी की। कम से कम हमारी लाड़ी किसी को कांटा तो नहीं चुभो रही। झालं? भवानी बाई, बच्चों की बातों को गांठ बांध कर नहीं रखना चाहिए। बाजी से गलती हुई, मैंने आपसे क्षमा मांगी। वैसे ये घर आपका है, बच्चे आपके हैं, यहाँ की विधि परंपराएं आपकी है, तो अंतिम निर्णय भी आप ही का होना चाहिए। किंतु मेरी समझ में परंपराओं को टूटने देना अच्छी बात नहीं है, वो भी एक बच्चे की जिद के लिए। हमारा बस चले तो आसमान में जाल बिछाकर सारे तारों को पकड़कर हमारी लाड़ी की झोली में डाल दें। ये घाघर फूकना तो बहुत छोटी सी बात है। और रही बात परंपरा की, तो परंपरा तो हम भी निभाते हैं राधा बाई। जैसे पूजा के बाद बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा। खुश हो शू भाई, इनके भी पैर छू। ये तुमसे थोड़ी बड़ी होंगी शायद, पर है तो बड़ी। हाँ हाँ, उम्र में तो बड़ी होंगी। अब देखिए ना, परंपरा का कितना ध्यान है, वरना इनकी हैसियत इतनी है नहीं कि हम इन्हें पैर छूकर प्रणाम करें। पर परंपरा कहती है कि अतिथि देवता समान होते हैं। ये समय आपका है और आवश्यकता हमारी। हम यहाँ आपसे आर्थिक सहयोग मांगने आए हैं और इसीलिए चुप है। जो बोलना है वो मेरे पति आप दोनों के पति से बोल ही रहे होंगे। बड़े उद्देश्य में यदि सबसे घनिष्ठ मित्र का साथ हो तो कठिन से कठिन ध्येय भी सरलता से पूर्ण हो जाता है। मराठा साम्राज्य को आपके सहयोग की आवश्यकता है महाद जी। बहुत आशाएं लेकर आया हूं आपके पास मित्र, ना ही म्हणू नका। बालाजी, हम छत्रपति शाहू महाराज के सेवक रहे हैं और आज भी हमारे मन में उनके प्रति निष्ठा है। परंतु क्षमा करा मला, सेना की गठन के लिए हम आपकी आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। भले ही ये कार्य आप महाराज के कहने पे कर रहे हो, और इसका सरल कारण यह है कि हम साहूकार हैं और साहूकार का धर्म होता है तटस्थ रहना। यदि मैंने आपकी सहायता की तो इस राज्य के शत्रु मेरे शत्रु बन जाएंगे और हमारा व्यापार इस राज्य के बाहर भी है। किसी की शत्रुता मोल लेकर मैं व्यापार कैसे करूं? तेव्हा क्षमा करा मला, मी तुमची काहीच मदत करू शकणार नाही। महालक्ष्मी का पावन ये पर्व, घाघर फूंको रे, हो माँ की बना के प्रतिमा भव्य
देवी आली यांच्या अंगात देवी का संचार हुआ। उदव उदव अंबाबाईच्या, उदव उदव अंबाबाईच्या, उदव उदव अंबाबाईच्या, उदव उदव अंबाबाईच्या, उदव उदव अंबाबाई, उदव उदव अंबाबाई, उदव उदव अंबाबाई, उदव उदव अंबाबाई। उदेग उदेग अंबाबाई। क्या चाहिए तुम लोगों को? आई अंबाबाई, मुझे बच्चा कब होगा? 2 वर्ष पश्चात बेटा होगा, वही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। उदेग उदेग अंबाबाई। देवी माँ, मेरी ननद को कौन सी बीमारी लग गई है? ती कशी बरी होईल? उसने पाप किया है, उसी का फल है। माँ, सुना है कि पुणे में बहुत सारे खिलौनों की दुकानें हैं, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं ले जाता। बाबा, मोठी आई, छोटी आई, राम दादा, कोई हमें पुणे कब ले जाएगा? माहित नाही मला तुझे पुणे कोई कब ले जाएगा, लेकिन तू पुणे जाएगी, जरूर जाएगी। राज करेगी राज, पूरा पुणे तेरे कदमों में होगा। वहां की भूमि भी तुम्हारी, वहां की हवाएं भी तुम्हारी, वहां की बारिश भी तुम्हारी, वहां का पानी भी तुम्हारा, वहां की आग भी तुम्हारी, वहां का आकाश भी तुम्हारा, वर्तमान भी तुम्हारा होगा, भविष्य भी तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा, सगळं तुझंच असेल। ये अंधेरा कैसे हो गया? अरे बघा जरा, पता है ना लाडी को अंधेरे से डर लगता है। लाडी, लाडी कुठे गेली? छोटी आई, मोठी आई, लाडी कुठे गेली? लाडी कहाँ है? अरे मशाली पेटवा। काशी, लाड़ी, लाडी, लाडी, लाड़ी, लाड़ी, लाडी, लाडी, लाड़ी, लाड़ी, ताई, लाडी, लाडी, लाड़ी, लाडी क्या हुआ? लाडी, लाड़ी, लाडी, बाळा, काय झालं बाळा? काशी डर, ओए काशी डर, काशी डर। तुम अंधेरे से इतना डरते क्यों हो? जरूरी नहीं हर कोई तुम लोग इतना बहादुर हो कि फूक के पहाड़ उड़ा दे। लेकिन इतनी बहादुर तो होनी चाहिए ना कि अंधेरे से डर ना लगे। भविष्यवाणियों पर विश्वास करने से अधिक आवश्यक है बच्चों के मन में विश्वास जगाना। भीतर का विश्वास बढ़ जाएगा तो फिर उन्हें कभी किसी से डर नहीं लगेगा। लाडी, उठ बाळा, चल। मुझे मारने आए थे? नहीं तो मित्रता करने आया था। ये खंजर लेकर? नहीं नहीं, मित्रता करके तलवार चलाने की कला सीखनी है। मित्र बाहें फैलाते हुए आए या तलवार लेकर? सामने से आते, पीठ पीछे से नहीं, समझ लगा? ओ, सबसे पहली सीख तो ये कि ये तलवार नहीं, ये खंजर है। कोई आवश्यकता नहीं है सिखाने की। हम साहूकार हैं और हमारे हाथ में तलवार नहीं अच्छी लगती, और हम पत्थर से नहीं बने हैं, और हमें पीड़ा भी होती है, और अब तो हमारे बीच शत्रुता भी पनप चुकी है। तो फिर अपने भाव को समझाओ कि व्यापार पे ध्यान दे। मेरे पास जो सीखने आएगा मैं सिखाऊंगा। काशी, तो अपना काम करो।
मैं तो सीखूंगा, क्योंकि इन्हें मैंने अपना मित्र माना है। ऐकलं? तुम हमारे शत्रु को मित्र मानते हो? फिर ठीक है, पहले शरीर से हड्डियां निकालकर पत्थर भर लो, तब सीखना। अब चलो यहाँ से। क्या हुआ? महाजी ने मना कर दिया? हाँ, पर कहा? वो ठहरे एक साहूकार, और साहूकार को राजनीति से भला क्या लेना देना। उनका कहना है कि यदि उन्होंने अपने धन द्वारा किसी एक पक्ष की सहायता की तो दूसरे पक्ष से शत्रुता मिलेगी। केवल शत्रुता मिलेगी? ये क्या बात हुई? एक साहूकार के लिए उसके संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये साहूकार की बेटी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा विवाह करते वक्त ये एक बार भी नहीं सोचा था, फिर महाजी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और साहूकार होने के साथ साथ वो आपके मित्र भी है ना? है तो, परंतु प्रतीत होता है कि इस बार राजनीति के समक्ष मित्रता छोटी पड़ गई। मैं एकदा बोलू त्यांच्याशी? नको, एक बार बात करती हूँ। मैंने मना किया ना। मैं नहीं चाहता कि राजनीति की इस बलिवेदी पर हमारी मित्रता भेंट चढ़ जाए। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मित्रता पर आज नहीं आने दूंगी, सम्मानपूर्वक बात करूंगी, विश्वास ठेवा। एकदा बोलूंगी हो त्यांच्याशी। आलेच। अच्छा काशी, जब पूरा पुणे तुम्हारा हो जाएगा तो तुम मुझे वहाँ आने दोगी ना? ये आसमान, हवा, आग, बारिश सब पर तुम्हारा राज हो जाएगा तो हमसे सीधे मुंह बात करोगी या नहीं? हमें किसी पर राज नहीं करना, ना भूमि पर, ना हवा पर, ना आग पे, ना बारिश पे। बाबा कहता है कि इंसान के दिल पर राज करना चाहिए। और वैसे भी हमें साधारण जीवन जीना है। साधारण जीवन म्हणजे? म्हणजे ये कि जीवन भर खिलौना से खेलती रहूं, हर साल गागर फूकती रहूं, और गंगा जैसी सहेली से बातें करती रहूं, और श्यामा ताई आपसे कभी कभी डांट सुनती रहूं। हम आपसे बहुत प्रभावित हुए। पहले सांप का बहादुरी से सामना करना और फिर शालीनता से जीवन को समझना। सुंदर लगे हमें आपके तेवर, आपके विचार। इसीलिए उपहार में हम आपको ये मोतियों की माला देना चाहते हैं। आमच्याकडून ही भेट। लाड़ी, आपको पता है, हमने इनसे कहा कि हम 100 तक गिनती करेंगे। 100 पूरे होने से पहले हमारी लाडू वाड़े का पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएगी। किंतु इनको विश्वास ही नहीं हो रहा। हो ना, खरच हमारी लाड़ी बहुत तेज दौड़ती है। लाड़ी, हम ऐसा करते हैं कि हम गिनती शुरू करते हैं। क्यों ना तुम वाड़े का एक पूरा चक्कर लगाकर इन्हें दिखा ही दो। ठीक है, शुरू करें मुजाइला। 1, 2, 3। राधा भाई, आपके गले की मोतियों की माला उतारकर हमारी लाड़ी के गले में पहनाने का क्या अर्थ हो सकता है? आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी हमें। हम तो सब कुछ निछावर कर सकते हैं उस पर।
आप जो कहना चाहती है वो मैं समझ रही हूँ, किंतु आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूँ। आइए ना, बैठिए। अब बोलिए। हम जानते हैं कि हमारी और आपकी हैसियत का कोई मेल नहीं है। आप धनवान लोग हैं और हम शासन में रहकर जनता की सेवा करने वाले। वीरता और सैन्य बल हमारी ताकत है, तो धन बल आपकी ताकत है। अगर ये दोनों बल मिल जाए तो फिर मराठा साम्राज्य की किस्मत बदल जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि आपकी बेटी काशी और हमारा बेटा बाजी, इन दोनों के बीच रिश्ता हो जाए। कैसा जग